अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे CS 101, इसका मॉड्यूल नंबर 125। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली बात करते हैं जी। और इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू इवेलुएट द कंडीशंस। जो कंपाउंड कंडीशन होती है हमारे पास, उसको इवेलुएट करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो C++ चूँकि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई जा रही है इन मॉड्यूल्स के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। एंड को आप ये डबल एम्परसेंड, ये कीबोर्ड के ऊपर आप शिफ्ट प्रेस करके 7 प्रेस करते हैं तो ये सिंबल आता है। फिर ये और का होता है, ये भी 2 बार है। ये मोस्टली जो है वो शिफ्ट के साथ या शिफ्ट के ऊपर इसको पाइप साइन कहते हैं, तो ये 2 बार होता है तो ये और का सिंबल बनता है। और ये नॉट जो है ये शिफ्ट 1 होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आप इसको कहते हैं। और ये हमारे पास लॉजिकल 3 ऑपरेटर्स होते हैं। हैंडआउट्स की अगर हम बात करें तो हैंडआउट्स के अंदर भी वो इस तरह से आपको ये एक चीज़ बता रहा है कि ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये बाइनरी होता है, और बाइनरी ऑपरेटर जो है उसमें 2 वैल्यूज़ आपको चाहिए होती हैं और वो उनको अप्लाई करता है और उसके रिजल्ट में वो आपको एक सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है। और ऑपरेटर भी बाइनरी होता है, नॉट जो है ये यूनरी होता है। और बाइनरी का मतलब है कि उसमें 2 वैल्यूज चाहिए होंगी। मतलब जो एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर है, उसके लेफ्ट पे भी कुछ लिखा होगा और राइट पे भी कुछ लिखा होगा, फिर वो उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होके और उसको जो है वो एक आंसर आपको देगा। लेकिन जो नॉट है इसके साथ डबल नहीं होता, ये सिंगल ऑपरेटर के साथ काम करता है। ठीक है। सो आगे हम डिटेल जो है इधर बड़ा शॉर्ट सा इसने लिखा है, मैंने इसलिए इस पे स्लाइड्स बनाई हैं। तो आपको जो है मैं अकॉर्डिंग टू स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, इसको आप इग्नोर करें। तो पहला हम इसमें से एंड को डिस्कस करते हैं। द सिंबल इज यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर इज दिस डबल एम्प, ये जो है एम्परसेंड कह लें, ये जो भी कह लें। ठीक है। इट इज यूज टू इवेलुएट 2 कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस होती हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। यानी सबसे पहले कंडीशन 1 होती है, फिर ऑपरेटर आता है, फिर कंडीशन 2 होती है, उसके बाद उसका एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो अगर तो इसके लेफ्ट साइड पर जो कंडीशन है, अगर वो फॉल्स है, राइट वाला भी फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू कब रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? जब बोथ कंडीशंस आर ट्रू। मतलब इसके लेफ्ट और राइट पे जो 2 कंडीशंस हैं, जब तक वो दोनों जो है वो ट्रू नहीं होती, ये रिजल्ट ट्रू नहीं देगा। और ये फॉल्स कब देगा? जब उन दोनों में से कोई एक भी या दोनों फॉल्स हो जाएं, तो ये रिजल्ट आपको फॉल्स देगा। अब ये कंडीशन 1 जो है यहाँ पे फॉल्स है, एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स जो है रिजल्ट फॉल्स देगा, क्योंकि एक तो फॉल्स आ गया ना। पहले ही फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है, फिर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स आया तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। सो पहली ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, अब भी रिजल्ट फॉल्स है। तो जब पहली भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसको फर्दर देखें। सपोज यू हैव 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल ए है, उसके अंदर वैल्यू है 100, एक वेरिएबल बी है, उसमें वैल्यू है 50। ठीक है। सो कंपाउंड कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 10 इज ट्रू। कैसे ट्रू है वो आगे एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है ए ग्रेटर देन 10, so दूसरी कंडीशन है b greater than 10। if the condition it contains 2 condition and both are true, so the whole compound condition is true। कैसे पता चला दोनों ट्रू हैं? a की वैल्यू हमने 100 ली, तो 100 जो है वो 10 से ग्रेटर होता है, यस, रिजल्ट क्या आया? ट्रू। b की वैल्यू हमने 50 ली, 50 100 से 10 से ग्रेटर होता है, यस, तो 50 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है। पहली भी ट्रू, दूसरी भी ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। The compound condition A is greater than 50 and B is greater than 50 is false। अब क्यों false है? इसका मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन false है। It contains 2 condition। पहली कंडीशन जो है A greater than 50, A की वैल्यू 100 है, तो 100 तो 50 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू है। सेकेंड कंडीशन है B greater than 50, B की वैल्यू तो ऑलरेडी 50 है, तो 50 50 के इक्वल हो सकता है, 50 50 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन क्या है? सेकंड वाली फॉल्स है, तो होल कंपाउंड कंडीशन हमारी फॉल्स है।
अब अगर इस पे हम प्रोग्राम की बात करें, सो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपने 3 नंबर्स लिए और उनमें से बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो सी अंदर सी प्लस प्लस हम चूंकि यूज कर रहे हैं, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और यहाँ पे आपने लिया इंट ए बी सी। आपने कहा कि एंटर 3 नंबर्स, आपने सी इन करवा लिया, 3 नंबर एंटर करवा लिए। तो इफ अब कोई भी नंबर कब बड़ा होगा, पहला नंबर तब बड़ा होगा जब पहला नंबर दूसरे से भी बड़ा और पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा। तो हमने इधर क्या लिखा, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c। तो अगर पहला भी ट्रू हो दूसरा भी ट्रू हो तो हम कह देंगे जो a है ये ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर नहीं है तो इफ के बाद एल्स चलता है, ठीक है। तो इफ के बाद एल्स की बारी ही तब आती है जब पहला इफ जो है ये फॉल्स हुआ, इसका मतलब ये वाली वैल्यू रन नहीं हुई। तो अब वो क्या चेक करेगा, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। पहला तो ग्रेटर नहीं था तो दूसरे की बारी आनी, दूसरा कब ग्रेटर होगा, जब ये दूसरा पहले से भी ग्रेटर हो, दूसरा तीसरे से भी ग्रेटर हो। तो हमने क्या लिखा, एल्स इफ b is greater than a and b is greater than c, सो b जो है वो ग्रेटर नंबर होगा। और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर जाहिर सी बात है तीसरा अकेला बचा तो वो खुद ब खुद ही हम उसको कह देते हैं कि भाई आप ग्रेटर नंबर हैं। आगे आता है और ऑपरेटर। और क्या होता है, तो ये सिंबल होता है और के लिए आप डबल पाइप का सिंबल यूज करते हैं। ये दो वैल्यूज को इवेलुएट करता है, दो कंडीशंस को, और ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो। और फॉल्स कब देता है, जब बोथ कंडीशंस फॉल्स हो। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, बीच में और है, अब दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आया। पहली फॉल्स लेकिन दूसरी ट्रू है, एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, तो ये रिजल्ट ट्रू आ गया। फिर पहला ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है तो एक तो ट्रू आ गया ना, रिजल्ट ट्रू है। फिर दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू है, क्योंकि उसमें एक तो ट्रू आ ही रहा है ना, बाय चांस दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है। ठीक है, फर्ज करें वही एग्जाम्पल जो आपने ऊपर पढ़ी है, a इज 100 b इज 50। तो हमने लिखा a इज ग्रेटर देन 50 और b इज ग्रेटर देन 50, तो ये ट्रू है। क्यों, अब इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, सॉरी, ठीक है, पहली ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, तो इसलिए एक ट्रू हुई तो इसने ओवरऑल होल कंडीशन को ट्रू कर दिया। अब जो कंपाउंड कंडीशन है, अगेन एक और, a इज ग्रेटर देन 500 b इज ग्रेटर देन 50 इज फॉल्स। कैसे फॉल्स है, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। आपने लिखा a इज ग्रेटर देन 500, a की वैल्यू 100 है तो 100 500 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। फिर आपने लिखा b इज ग्रेटर देन 50, b भी 50 है और 50 50 के इक्वल हो सकता है, 50 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है। तो पहली कंडीशन भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। सो होल कंपाउंड कंडीशन इज फॉल्स। अब इस पे आप उसी तरह से प्रोग्राम लिखते हैं कि आपने बताना है कोई भी नंबर है वो वाउल है या नहीं है। तो आपने कहा जी नंबर एंटर करो, आपने करेक्टर एंटर करवाया, ठीक है, ए टू जी कोई भी एक अल्फाबेट। तो आपने कहा अगर वो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, और है ना बीच में, कैपिटल ई है या स्मॉल ई है, कैपिटल आई है या स्मॉल आई है, कैपिटल ओ है या स्मॉल ओ है, कैपिटल यू है या स्मॉल यू है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपने कह देना है कि जो आपने करेक्टर एंटर किया है वो वाउल करेक्टर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप कह दें वो करेक्टर वाउल नहीं है। थर्ड हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। सिंबल जो नॉट ऑपरेटर के लिए होता है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी कंडीशन का जो रिजल्ट है उसको रिवर्स कर सकें। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स, इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। पहले ऑपरेटर आता है उसके बाद कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉल्स थी तो फिर रिजल्ट में ट्रू देगा, नॉट के बाद कंडीशन ट्रू थी तो रिजल्ट में फॉल्स आएगा, उल्टा काम चलता है। अब a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 50 है, आपने कहा ये जो कंडीशन है ट्रू है। कैसे, नॉट a इक्वल इक्वल b, ट्रू है कैसे,
आपने पहले तो अंदर वाली ब्रैकेट को रन किया, a इज इक्वल टू बी, तो ये तो फॉल्स रिजल्ट आया, a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये फॉल्स आएगा। लेकिन जो बाहर वाला नॉट है वो इस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। फिर दूसरा है a नॉट a इज ग्रेटर देन b इज फॉल्स। अब पहली चीज क्या है, a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू तो b से ग्रेटर है, रिजल्ट में ट्रू आएगा, बट द नॉट ऑपरेटर आउटसाइड द कंडीशन इट विल कन्वर्ट दिस ट्रू इनटू फॉल्स, तो रिजल्ट में फॉल्स आएगा आपका। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम के साथ फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करें, और हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी फॉलो करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस पर भी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉट ऑपरेटर। इसके ऊपर अगर आप प्रोग्राम की बात करते हैं, आपने कहा कि एक नंबर एंटर करो, तो आपने पहले तो ये अंदर वाली ब्रैकेट लिखी है, आपने बताना है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो आपने उसको 2 पे डिवाइड किया, अगर रिजल्ट 0 आता है तो इसका मतलब वो ऑड है, वो इवन है, लेकिन बाहर जो नॉट है वो उसको ऑड में कन्वर्ट कर देगा, तो हमने कहा जी वो ऑड है, और अगर ऑड नहीं है तो वो इवन है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आपको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है इतना प्रोग्राम्स को, आपका जस्ट CS 101 है। जब आप आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कंप्यूटर के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप डीपली सीखिएगा, वरना फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटी मोटी बातें तैयार कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।